Good morning students, I Pawan Sharma coming with the fourth module in structure of atom. Today we are going to discuss a wonderful concept, that is electronic configuration. In last lecture I gave some examples and also given some homework. I hope you have done that. I just repeat one example. If I take here arsenic, atomic number is 33. We are to write electronic configuration of it. And you know electron configuration क्या है? That is a filling of electrons as per rules. अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 33 है, तो हाउ वी कैन राइट? फर्स्ट लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा 1s के अंदर. हियर इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2, देन 2s2, देन 2p6, आफ्टर दैट 3s2, आफ्टर दैट 3p6, आफ्टर दैट 4s2, आफ्टर दैट 3d10, क्योंकि डी में कितना आते हैं मैक्सिमम 10. उसके बाद 4p. अब चेक कर लेते हैं कितने, हाउ मेनी लेफ्ट? 4, 10, 12, 18, 20, 30. p में मैक्सिमम कितने आते हैं? 6, बट लेफ्ट इज 3, तो दैट इज वाई वी राइट 4p3. दिस इज यूजुअल वे टू राइट द इलेक्ट्रॉन. अब आप इसमें कुछ और सीखेंगे. क्या सीखेंगे देखिए. अब इसमें देखिए रूल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 ये हमने फिल कर दिए. अब इसमें देखो सेल्स देखते हैं. सेल्स किससे रिप्रेजेंट की जाते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. और उसके रेसिपल क्या होता है? n. और ये क्या होता है? 1 2 3 4 लाइन्स. अब चेक करते हैं. अब यहां देखो 1 है, ये फर्स्ट सेल होगी. अब इधर चेक करें सेकेंड 2s2, ये सेकेंड सेल होगी. अब देखो 3s 3p और 3d, ये कौन सी होगी? थर्ड सेल. और ये कौन सी सेल होगी? फोर्थ सेल. अब इसको वे इट इज राइट, पर इसको हम एक साथ सेल्स को इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं. कैसे? देखिए 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6, 3d10. फिलिंग 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d. पर हम सेल्स को एक साथ ले रहे हैं, रीअरेंज ऐसे कर रहे हैं, सेल को साथ ले रहे हैं. अब उसके बाद व्हाट इज राइट? 4s2, 4p3, लाइक दिस. क्लियर? अब देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 है ना, तो इस सेल को हम एक नाम देंगे आउटर मोस्ट सेल. ये बाल होगी ना, इसको क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल. और इसको दूसरा नाम कहेंगे वैलेंस सेल भी कहेंगे. क्या कहेंगे? वैलेंस सेल. इट इज वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, वैलेंस. इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पेनल्टीमेट सेल. आउटर मोस्ट सेल जस्ट बैक, उसको क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल. और उससे पहले वाले को क्या कहेंगे? एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल. अगर जनरलाइज बात करें, सबसे बड़ा नंबर ये n है, तो इट विल बी n-1 जनरलाइज, एंड इट विल बी n-2. और यू कैन से ये आउटर मोस्ट सेल है. इन सबको हम क्या कह देंगे? इनर सेल्स कहते हैं. क्या कह देंगे? इनर सेल्स. दीज आर इनर सेल्स, इनर सेल्स. आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. अब अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर. इफ I write electron configuration of cobalt, that is 427. We write 1s2,
2s2, 2p, 6, 3s2, then 3p, 6, 4s2 and 3d7. आई थिंक क्लियर होगा आपको 4s2, 3d7। अब इसको रीअरेंज करते हैं। क्या करें? रीअरेंज। कैसे करूं? दिस विल बी 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 3d7 and 4s2। अब मैंने ये रीअरेंज क्यों किया है, इसके लिए भी लॉजिकल नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको पता होना चाहिए जब आप आयंस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आयंस के लिए, कैटायन के लिए, एनायन के लिए, कैटायंस का मतलब जितना चार्ज हो उतने इलेक्ट्रॉन्स यू आर टू रिमूव। अब आपको ये कह दिया जाए, राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+। अब इसका मतलब कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स यू आर टू रिमूव। ये कैसे बना होगा? यू नो, इसमें से आपने क्या किया होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है बेटा आपने, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो आप, अगर मैं रीअरेंज नहीं करता तो आपकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी वहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे। अगर मैं रीअरेंज नहीं करता तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालते, तो बच्चे क्या गलती करते? अब 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकालते? 3d से निकालते, क्योंकि आपको ये बात दिखाई दे रही है ना। पर एक्चुअल में 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिमूव होंगे? 2 कहां से होंगे? 4s से, और 1 कहां से होगा? 3d से। इसलिए मैंने ये रीअरेंज किया, समझ में आ गया? इसलिए आई हैव रीअरेंज इट। तो अगर अब आपको कह दें CO3+ के लिए लिखना है तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस 1s2। अच्छा, एक और ध्यान रखना, कीप इन माइंड। अब जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 27 है और 3 यहीं से करके कितना हो जाए 24 के लिए लिखेंगे, तो दैट विल बी रॉन्ग। फर्स्ट यू आर राइट फॉर एटम, देन फॉर आयंस, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले हमने किसके लिए लिख रखा है? एटम के लिए। अब किसके लिए लिखें? आयंस के लिए। आयंस का मतलब वी आर टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 कहां से? 2 हियर, 1 हियर। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d6. This is right electron configuration. I think you have got this point. चलिए, अब आप किसी भी एटम और आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब मैं यहां आपको कुछ प्रॉब्लम दे देता हूं, यू कैन डू योरसेल्फ। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आपका, यहां मैं दे देता हूं Ni2+ के लिए इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। You will write electron configuration of cadmium CD2, atomic number होता है 48, और you can write electron configuration of chlorines negative Z, atomic number होता है 70, like this. Now we have understood way of writing electron configuration. We can write electron configuration of atom as well as ion. अब कई बच्चों के माइंड में आता है सर ये बड़ा लेंथी हो जाता है 1s2, 2s2, 2p, और ये काफी कई गलती ना हो जाए। नेचुरल सी बात है, वैसे तो नहीं होगी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। फिर इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ, वेरी इफेक्टिव ट्रिक, जिससे आप सेकंड्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या देखो, अब पॉसिबल ऑर्बिटल्स की बात करें, पहले देखिए पॉसिबल ऑर्बिटल्स देखते कौन से होते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पॉसिबल ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल एक ही होता है, यू नो क्या होता है, 1s होता है सिर्फ। जब n की वैल्यू 1 है तो एक ही ऑर्बिटल होगा, n की वैल्यू 2 होती है तो ऑर्बिटल 2 ही होते हैं, 2s एंड 2p। dn f नहीं होता, यहाँ p भी नहीं होता, लाइक दिस यू नो। n3 होता है तो ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, 3s, 3p, 3d। n = 4 होता है तो ऑर्बिटल्स होते हैं 4s, 4p, 4d एंड 4f।
n की वैल्यू 5 होती है तो ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं 5s 5p 5d एंड 5f, सबको पता है, इतना आपको याद रखिए, सिंपल। अच्छा अब देखते हैं, अब आप पीरियोडिक टेबल के बारे में देखिए। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, देखो इन पीरियोडिक टेबल in left hand side there are s block elements, here in between d block elements and here p block elements are placed, 1 2 first second group s, 3 to 12 d block and here 13 to 18 p block, and downwards 2 series होती है a block में, ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ a block लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आता है, तो s, तो हम जो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की एस में फिल करेंगे, उसके बाद किस में फिल करेंगे, एफ के अंदर, उसके बाद डी के अंदर, उसके बाद पी के अंदर। ये बात आपको याद रखनी थोड़ी सी, काफी इजी हो जाएगा। अब उसके बाद आप 18 ग्रुप एलिमेंट्स करेंगे, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, और ये 18 ग्रुप एलिमेंट्स है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम यू नो 2 होता है, 2, 8 ऐड करेंगे दैट विल बी 10, 8 ऐड करेंगे इट विल बी 18, 18 ऐड करेंगे इट विल बी 36, 18 ऐड करेंगे इट विल बी 54, 32 ऐड करेंगे इट विल बी 86। और इनको 18 ग्रुप एलिमेंट्स को आप याद भी रखते हैं, कैसे, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रवीना, लाइक दैट, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रवीना, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर दिस। अब देखिए हीलियम के लिए तो दीज आर द एटॉमिक, और दिस इज पीरियड, पीरियड मीन्स n की वैल्यू फॉर दिस 1, नियोन के लिए 2, आर्गन के लिए 3, क्रिप्टॉन के लिए 4, जिनोन के लिए 5 एंड रेडॉन के लिए 6। ये यू आर टू रिमेंबर इट। हीलियम फर्स्ट पीरियड में, नियोन सेकंड पीरियड में, आर्गन थर्ड पीरियड में, क्रिप्टॉन फोर्थ पीरियड में, जिनोन फिफ्थ पीरियड में, रेडॉन सिक्स्थ पीरियड में। यू आर टू रिमेंबर दिस। अब ये जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको हम स्टेबल मानते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेबल। इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है एक्सेप्ट इट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यू कैन से ऑक्टेट इज कंप्लीट, हियर ड्यूप्लीट होता है। तो इनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट। एक एग्जांपल देखते हैं, लिसन। अब आई एम राइटिंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन फॉर सल्फर 16 एज यूजुअल, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2 thus 3p4 like this। क्लियर। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन किसके लिए, सल्फर के लिए। अब हम ये सब ना लिखिए तो हम इन नोबल गैस एलिमेंट्स को यूज करते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट। अब इसके नियरर कौन है, सल्फर के, चेक। नियोन और आर्गन 16 एटॉमिक नंबर, हियर 10 और 18। ये 18 भी कांट है, बड़ा नहीं लेंगे, छोटा ही लेंगे जो नियरर है। कौन है, नियोन। तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 10 खास लगा है, 2 4 6। इतना सब ना लिख के हम क्या लिखते हैं, सिंपली सल्फर 16। यहां क्या लिख देंगे, नियोन, इट मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव फिल्ड ऑलरेडी, एंड हियर 3s2 एंड 3p4 लाइक दिस। एक बार वो देख लें, मैंने क्या कहा है, जैसे कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर किस नोबल गैस एलिमेंट्स के क्लोज है, वो भी छोटे वाला चेक करना है, और उसको उसकी जगह लिख सकते हैं लाइक दिस। और ये लिख देंगे, ये अभी मैं ट्रिक बता रहा हूं, जस्ट मैंने आपको फील कराने के लिए किया। अब आपका एक सिंपल
क्या है, किसी के लिए भी लिखना है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब आपको एक बड़ा सा एग्जांपल है, लेड है, जैसे 82 के लिए आपको कह दे 82, एक तो तरीका यूजुअल 1s2 2s2 2p6 काफी लेंथी हो जाएगा। अब हम शॉर्ट टेक से कैसे करेंगे, अब क्या करना है, आपने चेक करना है इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, जिनोन है, तो इसका मतलब यहां मैंने क्या लिख दिया, जिनोन 54 इलेक्ट्रॉन्स वी नॉट नीड टू फिल, ये 54 हो गया। उसके बाद आगे क्या, कहां जाएंगे, किस में जाएंगे, चेक करने के लिए। देखो अब जिनोन कौन से उसमें है, फिफ्थ पीरियड में ना, यहां आप क्या लिखेंगे, फिफ्थ पीरियड लिखेंगे, फिफ्थ पीरियड में जिनोन। और अब इसमें क्या क्या करेंगे, अब इसमें एक ऐड करेंगे 5 में एक ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 6 ऐड करके एस लिख देंगे उसके आगे और पी लिख देंगे, मतलब ऑर्बिटल क्रिएट कर देंगे। जो भी नोबल गैस एलिमेंट है जिस भी पीरियड में है उसमें एक 1 ऐड करके उसको एस और पी ऑर्बिटल क्रिएट कर देंगे। अब एस सच रखेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, नहीं चेंज किया मैंने 5, उसको हम डी क्रिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, डी क्रिएट। उसके बाद उसमें से एक सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 वी आर टू सबस्ट्रैक्ट, और सबस्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 4, अब वो क्या बोल देगा एफ। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, एस और पी को कैसे प्रिपेयर करना, उसमें एक एक ऐड कर देंगे तो एस पी ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगी, एस सच रख देंगे डी हो जाएगा, और एक कम कर देंगे तो एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या रूल है, सबसे पहले आप कहां फिल करेंगे, एस में, फिर कहां करेंगे एफ में, फिर कहां करेंगे डी में, और फिर क्या करेंगे पी में। तो नाउ वी हैव मेड ऑर्बिटल्स। अब चेक करें, सबसे पहले एस क्या आपके पास 6s, उसके बाद एफ क्या आपके पास 4f, उसके बाद डी क्या आपके पास 5d, उसके बाद पी क्या आपके पास 6p, 54 आप फिल कर चुके हो। अब एस में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो पुट हियर 2, एफ में कितने आ सकते हैं 14, पुट हियर, डी में कितने आ सकते हैं 10, पी में कितने आ सकते हैं 6। पर अब चेक करो बचे भी हैं क्या, चेक करोगे 56, 70 और 10, 80, हाउ मेनी लेफ्ट 2, तो 6 like this। अच्छे से देख लीजिए, like this we can write electron configuration with take more examples, take 1 or 2 more examples। now take the example of nickel having atomic number is 28। चलो ट्रिक लगाते हैं, नियर बाय एटॉमिक नोबल गैस आर्गन, तो put here argon, that is 18 means 18 electrons you have filled। अब देखो आर्गन कहां, ये कौन से पीरियड में, थर्ड में। अब ऑर्बिटल क्रिएट कराओ, 1 ऐड करोगे 1 ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 4, क्या बढ़ जाएंगे एस एंड पी। अब एस सच रखोगे क्या हो जाएगा डी, अब एक कम करोगे क्या हो जाएगा एफ, ये ऑर्बिटल्स हो। अब चेक करें, सबसे पहले कहां जाएंगे 4 एस में जाएंगे, फिर कहां जाएंगे एफ में जाएंगे, फिर कहां जाएंगे डी में जाएंगे, डी क्या आपके पास 3d, फिर कहां जाएंगे पी क्या आपके पास 4p। अब देखो 4s ठीक है, पर 2f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, सेकंड सेल में 2f होता ही नहीं। अब 3d तो होता है और 4p भी होता है। अब तो कैसे लिखेंगे आप, यहां 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p। चलो 18 है ना, यहां कितने आ सकते हैं 20। अब उसके बाद यहां कितने आ सकते हैं 10, पर बचे नहीं 8 बचे, तो यहां क्या लिखेंगे, इसकी कोई लाइक दिस यू कैन राइट 4s2 3d 8। टेक वन मोर एग्जांपल, you take nitrogen
7. Nearby noble gas helium, that is atomic 2. अब कौन सा पीड है? फर्स्ट ऑर्बिटल क्रिएट करेंगे, बोलो 1 ऐड करके क्या बनेगा? 2s 2p, s रख के क्या बनेगा? d, और 1 कम करके क्या मिलेगा? 0f. पहले कौन आता है? s 2s, फिर कौन आता है? f, f क्या है? 0, फिर क्या था आपके पास? d, क्या है? d 1d, उसके बाद क्या था? p. और आप चेक करो 0f एग्जिस्ट नहीं करता, 1d भी एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट क्या करते हैं? 2s एंड 2p. तो 2s एंड 2p, 2 फिल कर चुके हैं, 2 यहां करें, 4 एंड 3 है. दिस इज द ट्रिक टू राइट लेट. I hope you will practice it and enjoy it. Thank you from my side and have a nice day.